तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सैमसंग की तरफ से आने वाला कन्वर्टेबल डबल डोर 3 स्टार फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर के बारे में दिखाने वाला हूं। सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने एक फ्रिज खरीदने का सोचा है इस गर्मी के मौसम में तो भाई इसके साथ आप जा सकते हैं। वैसे मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर लिया है और इसको आप चाहो तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको ऑनलाइन ही मंगवाया है, जिसकी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करते भाई बहुत सही था। यहाँ पर से मैं दोबारा से इसको निकाल करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर से देख सकते हैं भाई प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से पैक होकर के आया था। अब देखो भाई एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हो ना तो ये जो प्रोडक्ट आता है ना इसको पहले आप अच्छे से वेरीफाई कर लेना। कहीं पर भी टूट फूट होगा तो आप OTP मत शेयर करना। और ऑनलाइन ऑर्डर करने से फायदा ये होता है कि आपको ना ऑफर अच्छे मिल जाते हैं। तो आप अमेजॉन से देख लेना, फ्लिपकार्ट से देख लेना, ये आपको अराउंड 27,000 के आसपास की कीमत में विद ऑफर मिल जाएगा। हमने भी उसी प्राइस के आसपास खरीदा है दोस्तों, और अभी फिलहाल मैं देख रहा था इसका 30,000 हो गया है प्राइस। तो देख लेना, जो भी ऑफर एंड लिंक्स होंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब चलो बाकी के डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो कुछ इस तरीके का ये प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। मैंने इसको अच्छे से क्लीन ये सब कर लिया। अब देखो इसकी खास बात क्या है ना, इसमें आपको कन्वर्टेबल फ्रीजर देखने को मिलता है। इसके बारे में ना मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और यही इसका सबसे बड़ा खास फीचर है। यहाँ पर पहले एक बार आप देख लो, ये जो ऊपर का पार्ट होता है ना इसे हमें बोलते हैं फ्रीजर, और नीचे का जो पार्ट है वो फ्रिज होता है। तो इन दोनों को आप आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इसके हैंडल में भी ये चीज़ मेंशन किया गया है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर पहले आप नज़र डालो। आप देख सकते हैं कि 3 स्टार की रेटिंग के साथ ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। 256 लीटर का यहाँ पर से कैपेसिटी मिलता है। अब देखो यहाँ पर 2-3 चीज़ खास चीज़ लिखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं 20 ईयर्स की वारंटी आपको मिलती है ऑन डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं इन्वर्टर के साथ भी, क्योंकि ये केवल 2 CFL बल्ब के हिसाब से आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। साथ ही साथ ये स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ आता है, बट आई विल सजेस्ट कि आप एक स्टेबलाइजर लगवा लेना। और साथ ही साथ 21 ईयर्स की रिलायबिलिटी भी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिजिटल इन्वर्टर यहाँ पर मेंशन किया गया है। और अगर फिनिशिंग की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं भाई इसकी लुक काफ़ी अच्छी लग रही है। बहुत अच्छा सा डिज़ाइन आपको दिया गया है। और ऊपर की तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई सैमसंग की ब्रांडिंग है। अब देखो मेरे घर में ऑलरेडी सैमसंग के कई सारे फ्रिज हैं, उसमें से एक और ही आ चुका है, ऐड हो गया है। तो चलो इसके बारे में और भी बताते हैं। पहले 1-2 चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पार्ट को ओपन करने के लिए आप ऊपर की तरफ से ऐसे ओपन कर सकते हैं, और अगर आप नीचे की तरफ से भी ओपन करना चाहते हैं तो ऐसे करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रुप बना हुआ है। अब देखो ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्वर्टेबल फ्रीजर मेंशन किया गया है, क्योंकि इसे आप कन्वर्ट करके एज अ फ्रिज भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आइस तो जमता ही है, उसके अलावा भी चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाला पार्ट आप देखो। इसके अलावा जो नीचे का जो पार्ट है ना, इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर आप ऐसे लगा करके ऐसे ओपन कर सकते हैं। अब एक बार दूर से मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। यहाँ पर आप देखो कितने सारे चीज़ आप रख सकते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े बॉटल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप या तो एग रख लो, टोमेटो रख लो, आप चाहो तो बहुत सारी चीज़ रख सकते हैं। जो भी गोल टाइप का होता है वो यहाँ पर रखने में इजी पड़ेगा। यहाँ पर भी आप बॉटल्स रख सकते हैं। ये जो पार्ट है ये बिग बॉक्स है बेसिकली। यहाँ पर आपका वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, वो सब आप रख सकते हैं। ओपन करने के लिए कुछ ऐसा स्लाइड कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पर से जो साइज़ है वो बहुत बड़ा नहीं है, बट आई थिंक आराम से आप एक फैमिली के लिए यूज़ कर ही सकते हो। और यहाँ पर से मॉइस्चराइज जो जोन होता है, यहाँ पर से जो आता है एयर ये सब होगा वो अंदर जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो ये आपका जो वेजिटेबल है, फ्रूट है, वो फ्रेश रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कुछ बुकलेट्स दिए गए थे, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो ग्लास है वो क्वालिटी अच्छी है, मैं देख पा रहा हूँ। वैसे फ्रिज को मैंने ऑन कर दिया है ताकि और भी डिटेल्स में आपको दिखा पाऊँ। आप देख सकते हैं यह है डिओड्राइजिंग फिल्टर। तो होगा क्या कि अगर एक चीज़ आपने रखा है उसका स्मेल इधर उधर मिक्स ना हो, उसके लिए वो यूज़ किया जाता है फिल्टर, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर इजी स्लाइड का एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप रख रहे हो तो चीज़ों को एक्सेस करने के लिए आपको हैंड इंटर करना पड़ेगा अंदर की तरफ, यहाँ पर करना पड़ेगा, बट ये चीज़ को आप स्लाइड करके बाहर निकाल सकते हैं। तो ईजिली एक्सेस के लिए ये एक ईजी स्लाइड दिया गया है। आप हाइट ये सब भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर भी एक सेल्फ आपको दिया जाता है दोस्तों। ये जो बटन है ये बंद होगा तो एक लाइट जो आपको दिया गया ऊपर की तरफ से वो बंद हो जाता है, ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके से। अब चलो ऊपर के भी पार्ट को मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं ये मूवेबल है, तो अगर आपको इसको हटाना है तो आप आराम से निकाल के हटा भी सकते हैं, या इधर उधर करना है लेफ्ट या राइट तो आप कर सकते हो। तो ये एक तरीके से अच्छी चीज़ दी गई है। अगर आपको बर्फ नहीं जमाना है तो इसको एज अ फ्रिज भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो पार्ट है इसको आप चाहो तो बाहर की तरफ से स्लाइड करके निकाल सकते हैं। बेसिकली आइस ट्रे है, यहाँ पर से आप रख करके आइस भी जमा सकते हो भाई। और यहाँ पर जो आपको नीचे की तरफ दिया गया है ये आपको मूवेबल आइस मेकर है, तो यहाँ पर भी चीज़ों को रख करके आप आइस बना सकते हैं, आइसक्रीम ये सब रख सकते हो। और ये एक तरीके से इधर उधर मूव हो जाता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ऊपर की तरफ
तरफ से भी एक सेल्फ दिया गया है, तो आप चीज़ों को रख सकते हैं। और एक बार मैं आपको डिस्टेंस से दिखा रहा हूँ, आप देखो कितने सारे सेल्फ्स आपको दिए गए हैं, तो आप आराम से चीज़ों को रख करके यूज़ कर सकते हैं। अब चलो एक बार मैं बंद करके आपको और भी एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ के बारे में कि आखिर ये है क्या, क्योंकि मैं आपको स्टार्ट में बताया था कि ये एक कन्वर्टेबल फ्रिज है। तो अपर पार्ट को आप चाहो तो फ्रीजर के जैसा तो यूज़ कर ही सकते हैं, बट नॉर्मली आप इसको एज अ फ्रिज भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर के क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। तो जनरली यहाँ पर लोग अपने आइसक्रीम जमाते हैं या आइस क्यूब्स को यहाँ पर से जमाते हैं, तो इस पार्ट को हम फ्रीज़र बोलते हैं। तो इसको अगर आपको चेंज करना है, लेट सपोज अगर -15 से अगर आपको -23 पे जाना है, तो इसको आप क्लिक करके आराम से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। जितना ज़्यादा आपका यहाँ पर से रहेगा लाइक -23, तो वो उतनी जल्दी आपका बर्फ़ को जमा देगा या फिर आइसक्रीम को जमा देगा। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है जो कि इस बटन से आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो नीचे का पार्ट है ना, नीचे का जो आप देख पा रहे हैं, ये फ्रिज का पार्ट है। अब इसमें अगर आपने सब्जियों को रखा है तो वो सब चीज़ों का कंट्रोल यहाँ पर से आप कर सकते हैं, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो इसके लिए यहाँ पर राइट साइड का बटन आपको दिया गया है, इसको आप क्लिक करके 1 डिग्री या फिर 7 डिग्री तक जा सकते हैं। तो अगर जल्दी आपको बर्फ़ जमाना है तो इसको -23 पे रख सकते हैं, और 7 पे रखोगे तो नीचे का भी जो पार्ट है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा। और यहीं पर से दोस्तों अगर आप इस बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखोगे तो नीचे का जो फ्रिज का पार्ट है वो मैक्सिमम कूल पे ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपको फ्रीजर को मैक्सिमम पावर पे सेट करके रखना है तो यहाँ पर से इसको 3 सेकंड तक होल्ड करके रखोगे, तो यहाँ पर से आप देख पाओगे कि ये आपका यहाँ पर ग्लो करना स्टार्ट हो गया, यानी कि ये मैक्सिमम पावर पे चल रहा है। अब अगर आपको यहाँ पर से हटाना है तो फ्रीजर को अगर आप 3 सेकंड तक प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पर से ये मैक्सिमम के जो पावर है उससे नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर से फ्रिज पे क्लिक करके रखोगे तो यहाँ पर आप ये देख पाओगे ये हट गया। अब अगर आपको दोनों को ऊपर और नीचे, जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था ना कि फ्रीजर को और फ्रिज को दोनों को आप एज अ फ्रिज यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए ये वाला बटन को आपको प्रेस करके रखना होगा 3 सेकंड तक, और उसके बाद आप देख पाओगे कि यहाँ पर से लाइट बंद हो गया है और ये यहाँ पर से ग्लो कर रहा है, यानी कि आपका ये जो ऊपर का पार्ट है यहाँ पर से अब बर्फ़ ये सब नहीं जमेगा, क्योंकि ये जो है ना ये नीचे और ऊपर सेम टेम्परेचर पे आ गया है। तो आप इसको सर्दियों के मौसम में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको बर्फ़ ये सब नहीं जमाना है, और इस तरीके से आप इसको ऑप्टिमाइज करके यूज़ कर पाओगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरे घर का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि वहाँ पर जो फ्रिज है उसमें ये फीचर नहीं है, तो ऊपर का जो पार्ट है ना, मतलब सर्दियों के मौसम में मतलब एक तरीके से यूजलेस हो जाता है, तो वो वाला पार्ट पूरा मैं यूज़ नहीं कर पाता हूँ, केवल नीचे का पार्ट यूज़ हो पाता है। बट यहाँ पर इस फीचर का यूज़ करके आप आराम से ऊपर को भी फ्रिज बना सकते हैं फ्रीज़र को हटा करके, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। और अगर फ्रीज़र यूज़ करना है भाई तो ऐसे ही कर लो। तो वो फीचर यहाँ पर कन्वर्टेबल जो फ्रिज का ऑप्शन होता है ना वो यही है, और ये बहुत ही अच्छे से काम करता है इसके अंदर। तो मैंने आपको अनबॉक्स करके सब कुछ दिखा दिया, लेकिन बात कर लेते हैं भाई बिल्ड क्वालिटी की। तो भाई बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, अलग अलग कलर्स में आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, और इस पोर्शन में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। और देखो मैंने इसको ना ऑनलाइन परचेस किया था, तो यहाँ पर मेरे घर तक ये प्रोडक्ट आ गया था, कहीं पर भी स्क्रैच, कहीं पर भी डेंट नहीं है। तो अगर आप भी ऑर्डर करोगे ना तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, पहले चेक कर लेना थॉरोली, अंदर की तरफ बहुत सारे ग्लासेस ये सब रहते हैं, और उसके बाद OTP शेयर करना, क्योंकि अगर आप पहले ही OTP शेयर कर दोगे भाई तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और पीछे का जो पोर्शन है वो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई है, और यहाँ पर आप ये वाला पार्ट देख लो। इसके अलावा वायर का भी लेंथ ठीक है, और बाहर की तरफ से ना चीज़ें और ज़्यादा रिवील नहीं हो रहा है, जो कि मुझे काफ़ी सही लगा। अंदर की तरफ ही सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है, और नीचे की तरफ से आपको जो एक्स्ट्रा वाटर ये सब आता है ना वो सब चीज़ यहाँ पर से निकल के आ जाएगा, वो सब के पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा इस फ्रिज के अंदर फ्रॉस्ट फ्री ऑप्शन देखने को मिलता है। अब देखो इसको एक छोटा सा एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कई सारे फ्रिज में आपने देखा होगा नीचे की तरफ ना आइस बहुत ज़्यादा जम जाता है, तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है ना, कूलिंग की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो यहाँ पर से ना फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है ये, तो ये सारा प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर से कूलिंग की क्वालिटी अच्छी आपको मिलती है, यहाँ पर से जो आपको कैपेसिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। कन्वर्ट करके यूज़ करोगे तो भाई ऑप्टिमाइज करके आप आराम से यूज़ कर सकते हैं सर्दियों के मौसम में और गर्मियों के मौसम में। बहुत सारे जो अंदर की चीज़ें मैंने आपको दिखाया वो आई थिंक प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर से आपको चीज़ें दी गई है, सेल्फ ये सब। तो अगेन आपको रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा कि आपके घर में कितने लोग हैं। यहाँ पर से जो मूव करने का ऑप्शन है, मूवेबल आइस मेकर, ये सब मुझे काफ़ी सही लगा। तो देखो इस प्रोडक्ट को आप आराम से खरीद सकते हैं। 30,000 के नीचे ये आपको मिल जाता है। देखना कुछ कार्ड ये सब डिस्काउंट लगेगा तो हो सकता है 27,000 में मिल जाएगा। और जो मैं मॉडल आपको दिखा रहा हूँ वो है सैमसंग का 256 लीटर के साथ आने वाला, ये है 3 स्टार। अब देखो 3 स्टार भी अगर आप लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करता है और उसके अकॉर्डिंग आप इसको बाई कर सकते हैं। अगर बाई करना होगा तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर देख लेना भाई। अमेजॉन का भी दे दूंगा और फ्लिपकार्ट का भी टैग कर दूंगा, देखना जहां पर से आपको अच्छा ऑफर मिल रहा है आप बाई कर सकते हैं।
तो देखो यार, मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। कोई डाउट होगा कमेंट कर लेना, इसका फुल रिव्यू बोलोगे तो अगेन मैं कुछ दिन और यूज़ करके बना दूंगा। बाकी सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।